अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस टू 760 फ्रॉम ₹950। मीन्स एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, पहले इसको समझिए। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन शुल्क, जो किसी भी देश के गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन के लिए उस पर टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी सर्टेन आइटम मतलब कुछ खास आइटम पे घट गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम गया, घट गया। ₹760 फ्रॉम ₹950। 950 रुपीज से घट के कितना हो गया, 760 रुपीज हो गया। तो फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। तो आप बताइए कि उस वस्तु पे कितना प्रतिशत कमी हो गया एक्साइज ड्यूटी में। यानी जब पूरे प्रश्न को हम कहेंगे तो कहेंगे कि किसी वस्तु का एक्साइज ड्यूटी 950 रुपया से घटकर 760 रुपया हो गया, तो प्रतिशत में एक्साइज ड्यूटी कितना प्रतिशत घट गया, या एक्साइज ड्यूटी में कितना प्रतिशत की कमी हो गई। तो यहाँ तो कंफर्म क्वेश्चन कर रहा है कि एक्साइज ड्यूटी जो है घट गया, यानी कि कमी हो गया। तो हम लिखेंगे कि रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, यानी एक्साइज ड्यूटी में कमी। कितना कमी हो गया एक्साइज ड्यूटी में, तो पहले जहां लग रहा था 950 रुपया, अब घट के हो गया 760 रुपया। तो इसको घटाइए कि कितना घट गया, रुपी साइन डाल देंगे, रुपया हम घटाएंगे। 0 में से 0 0, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15, 15 में से 6 9, और 8 में से 7 1। यानी कितना रुपया एक्साइज ड्यूटी घट गया, 190 रुपी। अब हम इसको परसेंट में बदलेंगे, तो रिडक्शन इन परसेंटेज, रिडक्शन इन परसेंटेज या रिडक्शन इन परसेंट, रिडक्शन इन परसेंट बराबर। तो कितना परसेंट इसका घट गया, देखिए घटा कितना 190। अब देखिए प्रतिशत निकालना होगा तो हमेशा पहला वाला से तुलना होगा, बाद वाला से कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट वाला से। तो सबसे पहले उसका एक्साइज ड्यूटी कितना था 950 रुपया, तो 950 से ना घट के हो गया 760 रुपया, इसलिए 950 हमारा प्रथम एक्साइज ड्यूटी है। तो हम इसी को नीचे में लिखेंगे, क्योंकि यह हमारा मूल स्तंभ होता है। 950 को हम नीचे में लिखेंगे और जितना घटा उसको ऊपर में लिखेंगे, और किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 0 से 0 कट जाएगा, 19 5 या 95, और 5 से इसको काटेंगे 25 या 100, यानी 20% आंसर। कितना घट गया, 20% घट गया। अब देखिए इससे छोटा तरीका नहीं इसको हो सकता है। अगर कितना भी डायरेक्ट आप इसको बनाना चाहे एमसीक्यू बनाने के लिए, तो सिर्फ आप ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, सिर्फ आप कीजिएगा कि कितना घटा पहले वो निकालेंगे हम। तो देखिए इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 190 रुपया, यानी कि कितना घटा है 190 रुपया। और फिर कुछ नहीं लिखेंगे ये सब, डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज कर देंगे, घट के आ गया 190, यानी कमी हो गया 190 रुपये का, और पहले से था 950 रुपया, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 1 काट देंगे। और अब हम इसको काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, 19 10 जा 190, 10 2 जा 20। इसका मतलब कि 20% की कमी हो जाएगी। देखिए मान लिया जाए कि कोई बच्चा है जिसको ये भी नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए हम एक तरीका और बता रहे हैं। देखिए आपको पता है कि एक्साइज ड्यूटी पहले कितना था 950। इसका मतलब क्या हुआ कि 950 रुपीज जो होगा वो 100% का वैल्यू होगा। कितना परसेंट का वैल्यू, 100% का वैल्यू, और घट के कितना हो गया 760। तो हमें निकालेंगे कि यदि 100% इतना 100% का वैल्यू 250 रुपया है, तो 760 रुपया कितना प्रतिशत होगा। तो हमको निकालना है कि प्रतिशत कितना होगा, तो इसलिए हम प्रतिशत को बाद में लिखेंगे और नंबर को पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि 950 बराबर 100%, तो 1 बराबर 100 बाई 950, और वहां घट के हमको कितना हो गया 760। तो 100 बाई 950 इंटू 760, 1 0 से 1 0, 2 से काटे 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, और 19 4 जा
तो 19 4 जा 76, 0 तो 0, यानी 14 2 जा 80%। एक घट के आया है जो नंबर वो कितना परसेंट है, 80% है। और हमारे पास पहले से वो कोई नंबर जो था वो कितना परसेंट था, 100%। तो कितना कमी हो गया, 100% माइनस 80%, बराबर कमी कितना हो जाएगा, 20%, जो कि आपका यहाँ भी आंसर 20% ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 96% ऑफ cost of a TV is rupees 10,464। मीन्स एक टीवी के 96% का दाम 10,464 है। व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट। तो बताइए उस टीवी का पूरा दाम क्या होगा। तो देखिए 96% टीवी का दाम जो है वो कितना है, 10,464। तो टोटल दाम हमसे पूछा है, यानी कि 100% दाम पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे तो पता है नहीं कि 100% दाम उसका कितना होगा। तो इसके लिए हम वेरिएबल मान लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ टीवी बी ₹X। क्या माने हम कि टीवी का दाम X रुपया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 96% ऑफ X इज इक्वल टू 10,464। क्यों होगा बाबू, तो इसके पीछे कारण है कि 96% का वैल्यू है 10,464, और आपने टीवी का टोटल प्राइस कितना माने हैं, X। टीवी का प्राइस मान लिए X, यानी कि टोटल प्राइस क्या हो गया, X। तो जितना हमारा टोटल प्राइस है उसका 96% का वैल्यू इतना ही होगा। तो इसलिए अब इसको लिखेंगे तो इक्वेशन बना करके कि 96% ऑफ X इज इक्वल टू 10,464। अब इसको हल करेंगे तो 96% हटाएंगे तो बाई 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 10,464। अब इसको काट दीजिए, 4 के टेबल से काटिए दोनों को। 4 के टेबल में 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 4 जा 96। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x बाई 25 इज इक्वल टू 10,464 बाई 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 24x बराबर 10,464 इंटू 25। तो x बराबर, अब इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटू 25 बाई 24। अब देखिए 24 से इसको हम डिवीजन करेंगे तो करिए, 24 4 जा 96, 8 बचेगा 86, तो 24 3 जा 72, तो बचेगा 14 144, तो 24 6 जा 144। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 436 में 25 से, कीजिए करेंगे 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18 की 8 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 8, इसको ऐड करेंगे 0, 8 2 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 8 2 10, यानी इसको कितना हमारा आंसर आ जाएगा 10,900। तो टीवी का टोटल प्राइस कितना हो गया 10,900। अब देखिए ये तो मेथड हो गया, आपको हम मेथड से बताएं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम देना है, OMR शीट रखना है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट आपको दे रहा है कि 96% इज इक्वल टू 10,464। इसका मतलब कि टीवी का दाम जो है 96% का वैल्यू 10,464 है, और किसी भी वस्तु का वैल्यू बाबू अपने आप में वो 100% होता है। तो टीवी का जब दाम 96% का दिया हुआ है तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया 100% का वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 96% इज इक्वल टू ₹10,464। तो 1% इज इक्वल टू ₹10,464 बाई 96, और हमारा टोटल वैल्यू कितना होगा 100%। तो 100% का वैल्यू 10,464 बाई 96 इंटू 100। 4 से अब हम इसको काटेंगे तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब इसको हम 24 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 3 6 बार में कट जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹10,900। तो इस प्रकार OMR शीट रखने वाला बच्चा इसको आसानी से ऐसे निकाल सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। मीन्स कि एक विद्यालय का 70% बच्चा जो है वो क्या है,
बॉयज है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504 मींस लड़कियों की संख्या कितनी है 504। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो बताइए कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज दिया हुआ है, तो इतना तो सब कुछ समझ रहा होगा कि स्कूल में बच्चा और बच्ची दोनों मिला करके यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला करके कुल होगा 100%। तो 100% में 70% क्या है बॉयज है, तो यानी कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 यानी कि 30%। तो इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज, क्या लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 70%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 100% टोटल बच्चा होगा, इसमें से 70% बॉयज है, इसको माइनस कर देंगे तो 30% क्या बचेगी गर्ल्स बचेगी। और यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 504, इसका मतलब क्या हुआ ये जो 30% है गर्ल्स इसका वैल्यू किसके बराबर है 504 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि 30% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 504 गर्ल्स। तो 1% ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 504/30। लेकिन हमको यहाँ बॉयज का संख्या निकालना है, तो बॉयज का परसेंटेज कितना है 70%, तो लिखेंगे देयरफॉर 70% ऑफ बॉयज, गर्ल्स हो या बॉयज इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों क्योंकि परसेंट से हमारा नंबर आगे पीछे होगा ना कि गर्ल्स और बॉयज से। यहाँ पे गर्ल्स था दिया हुआ इसलिए हम गर्ल्स लिखे, अब हमको बॉयज फाइंड करना है तो बॉयज लिख देंगे। तो 70% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 504/30 इंटू 70, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 बन जाए 3, 220, 3 6 जाए 18, 224, 3 8 जाए 24। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 6 जा 42 और 5 47 की 7 कैरी 4, 7 और 4 11 यानी कि 1176 बॉयज। उस स्कूल में कितने बच्चे होंगे 1176। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।